नमस्ते दर्शकों और वेलकम यूट्यूब। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि दुनिया में कौन सी चीज़ कितनी छोटी हो सकती है और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा छोटी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे दुनिया में सारी चीज़ें बनी हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग एक डिस्कशन को सेटअप करें तो उसमें बहुत डिफरेंट व्यूज़ होंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग ही डिस्कशन का पार्ट होके बोलते हैं कि चलो हम लोग एक बड़ी चीज़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ एक अडल्ट हैंड से छोटा है, लेकिन मेरा हाथ फिंगर्स का बना है और मेरी फिंगर्स जो हैं मेरे हाथ से भी ज़्यादा छोटी हैं। हाथ फिंगर्स कैसी बनी है? फिंगर्स टिप या फिर फिंगर नेल्स, ये सब और छोटी हैं। अब अगर ये डिस्कशन कुछ साइंस के नीड्स और जर्क्स के बीच में हो रहा होता, तो फिर अगर ये साइंस डिस्कशन कुछ गीक्स और नर्ड्स के बीच में हो रहा होता जिनको साइंस की बहुत नॉलेज है, तो उनमें से कुछ बायोलॉजी वाले लोग होते जो बोलते कि नहीं 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 नहीं, इससे भी ज़्यादा छोटी चीज़ है वो है सेल, और सेल से भी ज़्यादा छोटी चीज़ है जो है सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाते लोग, कुछ केमिस्ट्री वाले लोग होते, वो बोलते कि नहीं नहीं, उससे भी ज़्यादा छोटी चीज़ है जो बनी है डीएनए की। डीएनए जो है वो एक मॉलिक्यूल है। फिज़िक्स का आदमी बोलता फिर कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से बनते हैं। तो यहाँ तक तो मतलब लगभग ज़्यादातर लोगों को पता है कि एटम क्या होता है, एटम बहुत छोटी चीज़ है। ओके ओके, ये सब कुछ लोगों को पता है। लेकिन एटम से छोटी चीज़, जो 3 पार्ट्स होते हैं एटम के, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 पार्ट्स के बारे में थोड़े कम लोगों को पता है। लेकिन तब भी इसको आप कॉमन नॉलेज कंसिडर कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए कि एटम के भी 3 पार्ट्स हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इससे भी ज़्यादा छोटी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप एक एटम का स्ट्रक्चर देखोगे, तो यहाँ पे एक एटम है, इसके स्ट्रक्चर पे आप गौर दोगे तो आप क्या पता चलेगा कि बीच में एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हमें तो डायरेक्टली नहीं पता चला कि हम लोगों ने ऐसे माइक्रोस्कोप निकाला, उसके अंदर लेंस वेंस डाला, उसको देखा, हमें पता चल गया हाँ ये ऐसे बना। नहीं, वो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, उनको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला है हमें कि अच्छा ये चीज़ जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इस चीज़ का ऐसा ऑर्बिट है। डिपेंड करता है जी, अगर मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास एक कम एनर्जी है या फिर वो एक लोअर एनर्जी स्टेट में है, तो फिर जैसे आप देख सकते हो जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक लोअर एनर्जी स्टेट में है, उसके पास कम एनर्जी है, इसलिए वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। और जिनके पास हायर एनर्जी होती है या फिर जो एक हायर एनर्जी स्टेट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इस बाहर वाले हिस्से को बनाते हैं एटम के। तो ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन अब इससे छोटा क्या है? कौन सी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बनाती है? तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नहीं, इलेक्ट्रॉन से छोटी कोई चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को अभी तक हम लोग डिवाइड नहीं कर पाए हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम लोग डिवाइड कर पाए हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो दोनों ही क्वार्क्स के बने होते हैं। अब ये क्वार्क्स कौन सी नई चीज़ आ गई? हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब एक और नई चीज़ क्वार्क्स। तो हाँ, एक और नई चीज़ है, और सिर्फ यही नहीं है, आपके पास और 10-15 चीज़ें हैं जिनको आज मैं एक शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ। तो ये सब कुछ हमारी एक सिंगल टेबल पे है और एक सिंगल मॉडल पे है जिसका नाम है द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या फिर द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, जो ये है यहाँ पे। तो पहले तो आप पूछो कि इतनी छोटी चीज़ों को आप कैसे देख लेते हो? कोई नहीं देख सकता इन सब चीज़ों को, चाहे आपको एक बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होगा इन सबको देखने के लिए। लेकिन कुछ इनमें से इतने ज़्यादा छोटे हैं जिनसे लाइट इंटरैक्ट ही नहीं करती है। मतलब लाइट जो है वो इनसे ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए आप कुछ को देख ही नहीं सकते हो। तो आप पूछो मतलब हम कैसे मान लें कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है? जब हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते तो हम कैसे मान लें कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है? तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने जानते हो कि जब पूरी ह्यूमन रेस जो है बहुत लंबी है, बहुत सारे जनरेशन्स हैं, लेकिन आज तक जितने भी ह्यूमंस रहे हैं और उनमें से जितने लोगों ने सनराइज़ होते हुए देखा है सनसेट के बाद, उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत हाई है कि एक सनसेट के बाद सनराइज़ होगा।
ये बहुत बार प्रूव हो चुका है क्योंकि लोगों ने अपने आंखों से देखा है बहुत बार। लेकिन जो फंडामेंटल मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है वो इससे भी ज़्यादा बार प्रूव हो चुका है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, वो ज़्यादा प्रॉबेबल चीज़ है कि कल सुबह सनराइज़ करेगा। तो इससे आपको समझ आता है कि फिज़िक्स कितने ज़्यादा प्रूफ्स के बाद बनती है। और आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने एक न्यू चीज़ डिस्कवर कर ली, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। और मेन चीज़ ये है कि इनमें से कुछ ही पार्टिकल्स हैं जो हैं अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके एटम में रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ बोसॉन्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल फोटॉन्स जो आपका लाइट देते हैं, ग्लूऑन्स जो इन अप और डाउन क्वार्क्स को जोड़ के रखते हैं, और हिग्स बोसॉन जो दुनिया में हर चीज़ को मास देता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आपको दिखती हैं, लेकिन बाकी के जो इतने सारे हैं पार्टिकल्स, उन सब का क्या? वो सब क्या हमारी दुनिया में नहीं है? क्यों वो हमारे टेबल में जब हम हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में हमें दिखते नहीं? वो दिखते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब आपके बहुत स्पेशल कंडीशंस हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास है LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ये एक बहुत बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है, यानी इसमें दो पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से एक्सेलरेट करके साथ में टकराया जाता है और उसके बाद न्यू पार्टिकल्स डिस्कवर होते हैं, और इसी के ऊपर फंडामेंटल जो हमारे पार्टिकल्स है बेस्ड हैं। तो अगर हम लोग आगे बात करें कि इस पूरी टेबल को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मियॉन्स, सेकेंड पार्ट जो है उसे हम बोलते हैं बोसॉन्स। फर्मियॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी एक स्पिन होती है हाफ, उनकी स्पिन को वैल्यू दी गई है हाफ। और बोसॉन्स वो पार्टिकल्स होती हैं जिनकी स्पीड को एक इंटीजर वैल्यू दी गई है, यानी वो एक फ्रैक्शन नहीं है, वो एक इंटीजर है, फॉर एग्जांपल 1 या फिर 0। और जो फर्मियॉन्स होते हैं उनके फर्दर 2 डिविजन्स होते हैं। उनके दो पार्ट्स होते हैं, पहला जो ऊपर वाला पार्ट है वो है क्वार्क्स, और उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो है लेप्टॉन्स। तो क्वार्क्स जो होते हैं वो आपके 6 तरह के होते हैं: अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। तो अप और डाउन क्वार्क्स ही हैं जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बनाते हैं। हमारे प्रोटॉन्स में 2 अप क्वार्क्स होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है, और हमारे न्यूट्रॉन्स में 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं और 1 अप क्वार्क होता है। साथ ही साथ इन क्वार्क्स को जो चीज़ साथ में रखती है वो होती है आपका ग्लूऑन। ग्लूऑन एक बोसॉन है, और ग्लूऑन जो होता है आप उसको ग्रेविटी से कंफ्यूज मत करिए, वो अलग चीज़ होती है, ग्लूऑन अलग चीज़ है। ग्लूऑन जो होती है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को साथ में जोड़ कर रखता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लेप्टॉन्स की तरफ। तो लेप्टॉन्स में आपका सबसे फेवरेट आ गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसका मतलब उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन से छोटा आपको कोई ऐसे पार्टिकल नहीं मिलेगा जिससे मतलब इलेक्ट्रॉन्स पता है, एटलीस्ट अभी तक जो हमें पता है। क्या पता फ्यूचर में हमें कोई पार्टिकल मिल जाए, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन के कुछ भाई बहन भी हैं, जैसे कि टाउ, म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनोज। तो ये जो नीचे के 3 हैं इनको हम लोग न्यूट्रिनोज बोलते हैं। ये एक तरीके से इनके काउंटर पार्ट्स हैं, ये आपको ज़्यादा नहीं दिखते हैं, लेकिन जो मेन एटम का स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और ग्लूऑन रहता है। अब आप पूछो कि ये सब दूसरी चीज़ें कहाँ दिखती हैं, तो चार्म और स्ट्रेंज क्वार्क्स, टॉप और बॉटम क्वार्क्स, ये सब बहुत ज़्यादा हैवी और अनस्टेबल होते हैं, इसलिए आपको नॉर्मल लाइफ में ऐसे नॉर्मल कंडीशंस में नहीं दिखते हैं। जबकि फॉर एग्जांपल स्ट्रेंज क्वार्क्स जो हैं, थियराइज़ किया गया है कि क्या पता वो आपके न्यूट्रॉन स्टार्स के कोर के अंदर हो, जिसके लिए एक पूरा अलग से वीडियो बनाकर मैं आप एक्सप्लेन करूँगा। तो जो हमारा न्यूट्रिनोज होते हैं, जब आप सन जो होती है, सन की जो रेज होती है उसमें बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज जब आप सन में खड़े होते हैं रोज़ आपकी बॉडी पे गिरते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता आपको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बोसॉन्स की तरफ। तो बोसॉन्स आपके 5 तरह के होते हैं। तो फर्स्ट ग्लूऑन जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, वो पार्टिकल्स को साथ में जोड़ता है, फॉर एग्जांपल अप और डाउन क्वार्क्स को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके आते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स जो होते हैं वो आपकी लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, और फोटॉन्स जो होते हैं वो मास लेस होते हैं। इसका मतलब फोटॉन जो होते हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मास ही नहीं है। इसके बाद आपके पास आता है डब्ल्यू बोसॉन और जी बोसॉन। ये इनको हम लोग बोलते हैं फोर्स कैरियर्स। ये जो होते हैं स्पेशल टाइप के फोर्सेस होती हैं जो जब
दो पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं तब रिलीज़ होती हैं, या फिर उनसे दूसरे चेंजेस आते हैं। और लास्ट में आपका है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन को हम लोग गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। गॉड पार्टिकल, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि हम लोग इसको गॉड पार्टिकल बोल रहे हैं? जी हाँ, हम लोग इसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो पार्टिकल है जो आपके सारे दूसरे पार्टिकल्स को मास देता है। अब कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हिग्स बोसॉन से ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं और उसकी वजह से उनका मास ज़्यादा होता है, जैसे क्वार्क्स। और जो कम इंटरैक्ट करते हैं उनका मास कम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करते हैं हिग्स बोसॉन के साथ, वो होता है आपके फोटॉन्स। इसीलिए वो मासलेस होते हैं और इसीलिए वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब ये सब तो आपको समझ आ गया है कि कोई चीज़ कितनी छोटी हो सकती है, लेकिन हमारे पास सबसे छोटा लेंथ भी है जिसको हम लोग बोलते हैं द प्लैंक लेंथ। तो अगर आपको बस एक पर्सपेक्टिव दूँ कि वो कितना छोटा है, तो आप पहले से समझ सकते होंगे कि एक एटम कितना छोटा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नीडल के टिप पे करोड़ों एटम्स होते हैं। तो अगर मैं एक एटम को अर्थ के साइज़ जितना बना दूँ, सारे एटम्स को अर्थ के साइज़ जितना बना दूँ, तो जो प्लैंक लेंथ होगी वो आपके रूम के नेल के हेड में एक प्रोटॉन जितनी बड़ी होगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक एटम को पूरे अर्थ जितना बड़ा कर दूं, तो प्लैंक लेंथ जो होगी वो आपके रूम के नेल के टिप के प्रोटॉन जितनी बड़ी होगी। तो ये हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ है, और इसको शॉर्टेस्ट लेंथ इसलिए माना गया क्योंकि एक बहुत डिफरेंट इक्वेशन से डिराइव की गई है, जो खुद ही में फुली कंस्ट्रक्टेड इक्वेशंस है, तो इसलिए इसको स्मॉलेस्ट लेंथ भी माना जाता है। इसी को हम लोग प्लैंक लेंथ बोलते हैं, और माना जाता है कि इससे छोटी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। इन पार्टिकल्स के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे कि ये रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, इनका बिहेवियर क्या होता है, ये सब हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि आप लोग वहाँ पे एकदम सही होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कुछ कमेंट लिखना हो, आपको बताना हो कि वीडियो कैसा है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उनके पास और नॉलेज आए स्पेस टाइम के बारे में, यानी व्योमकाल। साइनिंग ऑफ, सात्विक।